मंडावली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम को रोका और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में हनुमान मंदिर के चारों तरफ बने स्टील की रेलिंग तोड़ने आए अधिकारियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका और जमकर हंगामा किया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में मंडावली की अल्लाह कॉलोनी के पास बने हनुमान मंदिर की रेलिंग तोड़ने आए एसडीएम अधिकारी और दिल्ली पुलिस की टीम को बीजेपी के निगम पार्षदों ने रोका है और जिसके बाद से मंदिर के पास महिलाएं जमा हो गई है और प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग भी मंदिर के रेलिंग हटाने का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मंडावली इलाके में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहां पे जो स्थानीय लोग हैं पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर की रेलिंग को हटाने के लिए प्रशासन वहां पे पहुंचे थे, जिसका विरोध बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है और विरोध की जो तस्वीरें हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लोग ताली बजा के और जमीन पे बैठे हुए कुछ लोग खड़े हुए हैं। महिलाएं भी वहां पर देखी जा सकती है और सभी लोग उस रेलिंग हटाने का विरोध कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ते हुए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के मंडावली में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर की जो रेलिंग हटाने की बात कही जा रही थी उसका विरोध किया गया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया है और दिल्ली के मंडावली में जोरदार हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। मंदिर के रेलिंग हटाने को लेकर यह हंगामा हुआ है। एक तरफ प्रशासन हनुमान मंदिर के रेलिंग को हटाने के लिए वहां पहुंचा था, तो जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं में एक झड़प देखने को मिली है और हंगामेदार ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर पुलिस प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं पुलिस प्रशासन से भिड़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रदर्शन एक हंगामा किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी वहां पे पहुंच चुके हैं और जो रेलिंग हटाई जा रही थी हनुमान मंदिर को लेकर उसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मंडावली में से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर ये हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर है उसकी रेलिंग हटाने को लेकर ये हंगामा हुआ है। एक तरफ पुलिस प्रशासन मंदिर की रेलिंग हटाने की कवायद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग थे वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रशासन और आम लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि हनुमान जी के मंदिर की रेलिंग हटाने को लेकर यह बवाल हुआ है और ये बवाल अब बढ़ गया है। तस्वीरें जिस हिसाब से निकलकर सामने आ रही है उनसे आप देख सकते हैं कि कैसे आम लोग स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध की तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर की रेलिंग को हटाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये तस्वीरें सामने निकलकर जो आ रही हैं कि मंडावली में
हनुमान जी के मंदिर के रेलिंग हटाने के लिए प्रशासन वहां पे पहुंचा था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। क्या कुछ जानकारी है अवनीश? देखिए, उसके मंदिर के अंदर क्या था कि कुछ औरतें पूजा पाठ कर रही थी, जिसके वजह उसके बाद कुछ देर बाद जब जेसीबी आई और रेलिंग तोड़ने लगी, तो वहां पे लोग जो मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पे विरोध किया, क्योंकि लोगों का ये समझ थी कि रेलिंग नहीं मंदिर तोड़ी जा रही है। लेकिन वहां के जो डीएम मौजूद थे दिल्ली के, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ रेलिंग तोड़ना था, क्योंकि फुटपाथ को साफ करना था, आने जाने के लिए रास्ता बनानी थी, मंदिर हमें नहीं तोड़ना था। ये गलतफहमी की वजह से हंगामा ना किया जाए, इसको लेकर वहां पे लोगों का हंगामा जारी है। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से रेलिंग तोड़ने को लेकर ये हंगामा हुआ, पहले बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब स्थानीय लोग भी प्रशासन के साथ भिड़ते हुए नजर आए और कई आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस प्रशासन पे लगाए गए। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी जो वहाँ के मौजूद डीएम है, डीएम ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम सिर्फ रेलिंग तोड़ने आए थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर हंगामा को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अभी तक वहाँ कंट्रोल किया गया है, क्योंकि साफ तौर पे डीएम का कहना था कि मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन लोगों का ये था कि मंदिर पे आक्रमण कल, आज नहीं तो कल मंदिर तोड़ेंगे। इसको लेकर वहाँ पे प्रदर्शन जारी है। साफ तौर पे वहाँ के लोगों का कहना था कि मंदिर की रेलिंग भी नहीं तोड़नी चाहिए थी, इसको वजह से लेकर वहाँ हंगामा किया जा रहा है। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस प्रशासन से महिलाएं भिड़ती हुई नजर आ रही हैं और कई गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से मंदिर की रेलिंग तोड़ने को लेकर ये विवाद बढ़ा और ये विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया, क्या लगता है कि ये विवाद थमेगा या फिर आगे भी जो कार्रवाई होगी तो कुछ तस्वीरें इसी कदर की निकलकर सामने आ सकती है? अवनीश, देखिए, वहाँ पे जो मौजूद जनता थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब रेलिंग तोड़ी जा रही थी, तो जय सिया राम के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन वहाँ शुरू कर दिया। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई वहाँ पे। अब देखना ये होगा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे अगर वहाँ हंगामा होता रहेगा तो आने वाले समय में, या देखा जाए आने वाले कुछ घंटे में वहाँ बवाल हो सकती थी। लेकिन वहाँ के मौजूदा प्रशासन कंट्रोल करने में लगी हुई है और साफ तौर पे बता दिया जाए कि वहाँ पे कंट्रोल कर चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनको हटाया जा रहा है वहाँ से। लेकिन बात जिस तरीके से वहाँ के डीएम ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम सिर्फ रेलिंग तोड़ने आए थे, उसको लेकर वहाँ के लोगों को मनाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है लोगों से कि हम जो था वो मंदिर नहीं तोड़ने आए थे, वो रेलिंग तोड़ने आए थे। इसको लेकर वहाँ की प्रशासन लोगों को समझा रही है। और बात करें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा अभी जारी है। अब देखना ये होगा क्या वो अभी हटेंगे या नहीं, क्योंकि अभी वहाँ प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से ये प्रदर्शन जारी है तो यहाँ पे सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि आगे की तस्वीरें क्या होंगी। बीजेपी कार्यकर्ता जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन उनको मनाने में कामयाब हो पाएगी? और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अवनीश? क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रदर्शन है, आगे स्थिति बिगड़ भी सकती है, या फिर जो स्थिति संभालने की कोशिश है उसमें पुलिस प्रशासन कितना कामयाब हो पाएगा? अवनीश, आसपास बैरिकेड कर दी गई है और सीआरपीएफ की टीम वहां पे मौजूद हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, उसको कंट्रोल करने के लिए आसपास के एरिया में जो बैरिकेड लगा दी गई है। सीआरपीएफ की वहां पे टीमें पहुंच चुकी हैं और दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। मनाने की कोशिश किया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है उनको मनाया जाए, क्योंकि वो लोग जय सिया राम के नारे के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो अतिक्रमण नहीं था, क्योंकि ये मंदिर परिसर है, इसको नहीं हटाना चाहिए था उनको। इसको लेकर वहां लगातार प्रदर्शन अभी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अब देखना ये होगा, क्योंकि प्रशासन वहां बोले कि जल्द से जल्द इनको हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ही लोग वहां से हटे हुए हैं। अब देखना ये होगा क्या उनपे कोई प्रशासन कुछ ऐसा व्यवहार ना करे। इसको लेकर वहां पे प्रशासन साफ तौर पे बात करेगी कि जो वहां पे प्रदर्शन करने बैठे हैं लोग, कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के या आम जनता जो है, वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिसपे मजबूर हो जाए दिल्ली पुलिस, जो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मंडावली इलाके से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर के सामा से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक स्थित
होकरा मंदिर जा रही एक जीप सड़क से पलटकर रामगंगा नदी में जा गिरी है। वाहन में सवार 10 में से 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं और इस हादसे की सूचना यहां से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों ने दी है और यहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों की सूचना पर नाचनी थाने से पुलिस, तेजम से राजस्व और आपदा राहत बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना अति दुर्गम क्षेत्र है और जीप करीब 600 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरते हुए नदी तक जा पहुंची है, जबकि लोगों के शव खाई के बीच नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में यह भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 600 मीटर गहरी खाई में एक जीप गिर गई है, जिसका आपको बता दें कि इस हादसे में लगभग 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये बड़ा दर्दनाक हादसा सामने निकल कर आया है। 600 मीटर गहरी खाई में एक जीप गिर गई है और इस जीप में लगभग कई लोग सवार थे, लेकिन 9 लोगों की मौत की जो खबर है वो सामने निकल कर आ रही है और पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। राहत बचाव कार्य लगातार शुरू हो चुका है, लेकिन जब यह हादसा होता है बताया जा रहा है कि जो दूसरे वाहनों के लोग थे जो उन्होंने ये इसकी जानकारी प्रशासन को दी और प्रशासन लगातार वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां पे पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ स्थिति आगे, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह हादसा बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, बेहद गंभीर बताया जा रहा है। जिस हिसाब से एक जीप 600 मीटर गहरी खाई में गिर जाती है और उसमें सवार कई लोग, लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये रामगंगा नदी में कार गिर गई है। जीप जो है वो सड़क से होते हुए जा रही थी, लेकिन ये हादसा हुआ। उसके बाद 600 मीटर गहरी खाई में ये जीप गिरती है और गिरते गिरते ये जीप रामगंगा नदी में जा गिरती है और बताया जा रहा है कि नदी में शव मिलने के आशंका जताई जा रही है और 9 लोगों की मौत होने की खबर अभी तक सामने निकल कर आ रही है। साथ ही प्रशासन मुस्तैद हो चुका है, घटना स्थल पे पहुंच चुका है, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है, राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और अब कार को, जो जीप है जो नदी में गिरी थी, उसको निकालने का काम शुरू हो गया है। साथ ही जो लोग सवार थे, कार में जो लोग थे, उनको भी निकालने की कोशिश प्रशासन के तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक जीप 600 मीटर गहरी खाई में गिर जाती है और बताया जा रहा है कि ये खाई से गिरते गिरते रामगंगा नदी में जीप गिर गई है और अब वहां पर पुलिस तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, ये पिथौरागढ़ का हादसा, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? आलोक, देखिए, पिथौरागढ़ में जो सामा क्षेत्र है वहां से एक बुलेरो जो है, महिंद्रा बुलेरो, वो वहां से गुजर रही थी और अनियंत्रित होकर वो 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बुलेरो में लगभग 10 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी और 2 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लेके गया था। लेकिन 2 लोगों में से अब की एक खबर ये आ रही है कि एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक और व्यक्ति जो है वो फिलहाल गंभीर चल रहा है। ऐसे सड़क हादसे जो है अक्सर देखने को मिलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, बारिश भी हो रही है और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सड़क के दरकने की वजह से जो कई वाहन जो है वो नीचे गिर जाते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा इस वक्त पिथौरागढ़ में देखने को मिला है। जी बिल्कुल आलोक, क्या जानकारी मिल पा रही है कि जो 10 लोग सवार थे, 10 लोगों को निकाल लिया गया है, राहत बचाव कार्य जो शुरू हुआ है उसमें क्या जो 9 लोगों की डेड बॉडी अभी तक मिल चुकी है या फिर आगे का कार्य अभी जारी है? क्या कुछ अधिक जानकारी है? सेम आलोक, देखिए, उन सबको निकाल लिया गया जी, पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लेके गया था। लेकिन 2 में से एक व्यक्ति जो है उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई और एक और व्यक्ति का भी फिलहाल उपचार जो है वो जारी है। जी
बिल्कुल आलोक, लेकिन जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे की क्या कुछ वजह सामने निकल कर आ रही है कि किस वजह से ये इतना भीषण जो हादसा हुआ है? 600 मीटर गहरी खाई में एक जीप गिर जाती है, वो गंगा नदी में, रामगंगा नदी में जा गिरती है। तो क्या इसके पीछे की वजह क्या सामने निकल कर आ पाई है अभी तक? देखिए, अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो जो स्थानीय लोगों से भी पता लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार वो जो जीप थी महिंद्रा बोलेरो, वो अनियंत्रित हुई और उसके बाद वो गहरी खाई में जा गिरी। अभी तक ऐसा कुछ अपडेट निकलकर नहीं सामने आया है कि जीप क्या ब्रेक फेल हुए या कुछ हुआ, क्यों वो अनियंत्रित हुई। बस अभी तक एक ही अपडेट अभी तक सामने आया है कि जीप अनियंत्रित हुई थी, जिसके बाद वो खाई में जाकर गिर गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सेमवाल तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 9 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसमें और अमेरिका के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार के रूप में दिया है। तो वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया गया है। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से जिन उपहारों को राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट किया है, उनमें से भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है और उनको दिए गए उपहारों यानी कि विविधताओं के देश भारत के अलग अलग राज्यों का संगम बनाया गया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार ने अपने हाथ